हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दृष्टि की जो बुक है सामान्य ज्ञान 26, इससे डिस्कस करेंगे। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज इस छोटी सी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे भारत का भूगोल है ना, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, विज्ञान से प्रश्न होंगे, इतिहास से होगा, खेल कूद और अन्य जो भी हैं, ठीक है, पॉइंट्स वहाँ से सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो उसमें जीके जीएस अगर पूछा जाता है तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और फटाफट से बता दें, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइएगा। जो साथी नए हैं एक बार फटाफट से बता दें, अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा क्लास, और चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइएगा, है ना। स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिएगा हर तरह के क्वेश्चन हैं, है ना। स्टेट लेवल के एग्जाम से लेके वनडे एग्जाम के सारे हैं, है ना, एक सब्जेक्ट के जो आपको पता होने चाहिए। तो आइएगा, स्टार्ट करेंगे अपने वन बाय वन करके एक सब्जेक्ट के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कह रहा क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाए रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे इवन आईएएस में भी ये पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति को जो है भारत में कौन नियंत्रित करके स्टेबिलिटी बनाए रखता है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला कह रहा है कि एक तरफ क्रांति दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। गोल्डन क्रांति है, देख लीजिए, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और ब्लैक क्रांति। ठीक है, और इसके जो कूट है आपको एबीसीडी दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का कौन किससे मिलान होगा? तो ए वाला इसका सही होगा। यानी अगर आप देखें, गोल्डन क्रांति जो है आपका बागवानी, ठीक है, ग्रे क्रांति जो है आपका क्या हो जाएगा? उर्वरक के लिए, पीली क्रांति आपका क्या हो जाएगा? तिलहन, और ब्लैक क्रांति जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिएगा, अलग अलग ये सिंगल भी पूछा जा सकता है। जैसे कि सिंपल सा पूछ लिया, पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको ये 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दे, लेकिन यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा गया है। ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसमें से जो नो है उस पॉइंट को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जो है में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि कैसे होती है? ऑप्शन आपके पास सामने है, देख लीजिए 4 ऑप्शन। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। कह रहा है कि देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। ठीक है, उस आय को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कहा था प्रति व्यक्ति आय। क्या कहा था? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जो इनकम है, पीसीआई, उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर जो है निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? ठीक है, किस एक के साथ बढ़ता है? ऑप्शन है, फटाफट से ऑप्शन को देखिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर बता देते हैं आपको। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी, जनता की जो बैंकिंग आदतें हैं उसमें वृद्धि। क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है आपका, यहाँ से आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर 23 में ही क्वेश्चन उसी तरीके से आके यहाँ पे 21 में पूछा हुआ। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये सारे रिपीटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? ध्यान दीजिए, क्या नहीं करेगा पूछा है। तो दिए गए ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से क्या हो जाएगा साथियों? वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर अनुकूलित करना, या सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, बैंकिंग जो बैंक दर है उसका घटाना, या रेपो रेट को भी घटाना। तो इसमें सही उत्तर हमसे नहीं पूछा है, जो आरबीआई नहीं करेगा इसमें से वह है ऑप्शन बी, यानी केवल 2, वो सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा नहीं। तो ऑप्शन बी सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है कि नाबार्ड नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो नाबार्ड अस्तित्व में कब आया? तो ध्यान देगा, इसके स्थापना की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 7 से उत्तर जाएगा 1982, आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इस पे जो है आपका वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो बैंकों हैं उसके अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ठीक है, तो उसके अध्यक्षों का चयन कौन करेगा? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर रहेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। ठीक है, बी बी बी, याद रखिएगा, ट्रिपल बी है ना। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि जो है इसको रिजर्व बैंक करता होगा, नहीं, तो इसको बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र बैंकों का अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता, जो सोशल इनइक्वालिटी, इसको शामिल नहीं किया था। और ये पॉइंट याद रखिए कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। अगर पूछे मानव विकास सूचकांक में तो उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय है। ये तीनों है, हमसे नहीं पूछा गया, तो डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? ठीक है, भारत के सभी ATM को जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? सबको एक साथ जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, नगद आरक्षित अनुपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नगद आरक्षित अनुपात इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। ठीक है, अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। GST के बारे में यहाँ पर कह रहा, प्रश्न संख्या 14 नंबर, इसके जो विजय केलकर जो है यहाँ पर अध्यक्ष थे, कौन थे? विजय केलकर। वस्तु एवं सेवा कर GST, ठीक है, GST कब लाया गया था? जरा कमेंट करके बता दीजिए किस ईयर में, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संघ सरकार के राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है संघ सरकार के राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? प्रश्न संख्या 15 सही उत्तर हो जाएगा विनिवेश प्राप्तियां, ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा लाया गया है आपका, यहाँ पे दिएगा ऑप्शन से BSE सूचकांक, थोक सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो जो कह रहा है कि यहाँ पे मुद्रास्फीति दर को मापने के लिए किसको लाया गया है? तो उपभोक्ता जो है मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात पूछी जा रही है, तो हो जाएगा ऑप्शन है नागालैंड, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? ठीक है, परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। प्रश्न संख्या 18, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 1995। कब? 1995 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, जो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इस तरीके से अगर देखें इसका संबंध किससे है, तो प्रश्न संख्या 19 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्शे से। ठीक है, इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? सेवा क्षेत्र विभागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? प्रश्न संख्या 20, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक की स्कीम जो है उसके अधीन ये स्टार्ट किया गया था। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय आपको अगर पता हो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये उत्पादन लागत जो है, उत्पादन लागत जो फैक्टर कॉस्ट है उस पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ नारा, तो ध्यान दीजिए इसको शामिल किया गया था किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कह रहा है
निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? गरीबी निर्धारण के लिए अलग अलग कमिटीज हैं, ठीक है, उनका अलग अलग रिकमेंडेशन है। इसमें जो पूछ रहा है पोषक तत्वों के आधार पर किसने इसका निर्धारण किया था गरीबी का, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलग समिति। क्या हो जाएगा? अलग समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है भाई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो अब ये क्या होगा? सामाजिक असमानता। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? प्रश्न ये 25, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑप्शन ए, ऑस्कर लुईस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अटल जो नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अटल वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी, ये नीति आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 27, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परिवार नियोजन जो इसमें शामिल नहीं है। हमसे क्या पूछा? नहीं, परिवार जो बाल विकास परियोजना उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, फटाफट से देखते चलिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो साथी नए हैं फटाफट से एक बार चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। 28 कह रहा है सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट ई पार्कर के द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या रहा है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है विभिन्न तरह की विधियों का नाम दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। 29 में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रति व्यक्ति आय की गणना यहाँ पे नहीं, इसको शामिल किया गया है गरीबी के मापन में, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, आयुष्मान भारत योजना संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा है योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, ठीक है, और इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होगी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सही उत्तर का चयन करना, प्रश्न संख्या 30, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसका सही है, पहला आपका इसमें गलत है। ठीक है, कमेंट करके जरा बताइएगा आयुष्मान भारत योजना जो है किस ईयर में आया था, है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है यहाँ पर? तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 तक का लक्ष्य था, पूछा हुआ प्रश्न था 2020 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव गरीबी सूचकांक जो है की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्या कह रहा है 33 नंबर, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन देके कूट में आपको बताना है। कह रहा कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 को की थी, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, इसमें केवल एक सही उत्तर इसका हो जाएगा, दूसरा गलत है। अगला कह रहा है बहुआयामी सूचकांक में सम्मिलित होता है, फिर से आ गया वही, अभी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, स्वास्थ्य, जीवन और जीवन स्तर की बात कर रहे हैं पर 35, ध्यान दीजिएगा इसमें पहला भी है, दूसरा भी और तीसरा, तो इस हिसाब से ऑप्शन में सही पूछा है, तो ऑप्शन डी आप 1, 2, 3 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लिए, शिशु मृत्यु दर क्या है? ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या होता है, तो इसको देख लिए। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात
के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अभी आप देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सारे के सारे आपके क्या है इकोनॉमी के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके पहले क्वेश्चंस को। इसमें इतिहास में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की जो आसन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सही निरूपित करता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ये जो है इनकी शिक्षाओं को सबसे अच्छे तरीके से निरूपित करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का क्या है, कह रहा है मध्यकालीन भारत में शब्द फर्णम, ठीक है, किसे निर्दिष्ट करता था। फर्णम किसे निर्दिष्ट करता था, तो ध्यान दीजिएगा ये जो निर्दिष्ट करता था ये सिक्के थे। क्या थे, फर्णम जो है मध्यकालीन भारत में क्या थे, ये सिक्के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है आने वाले एग्जाम में आपके। ठीक है, तो सिक्का है, ध्यान दीजिएगा, फर्णम क्या है, तो एक तरह के सिक्के होते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति क्या है, भवभूति हस्तिमल तथा जो क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये लोग क्या थे इनके बारे में बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, नाटककार। ये लोग क्या थे, तो ये लोग ये नाटककार थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में ये लोग नाटककार, नाम याद रखिएगा, भवभूति हस्तिमल और क्षेमेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, बागोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये जो आपका सही हो जाएगा क्या है, ऑप्शन ए, अजंता गुफा के बारे में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट से रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है धौलावीरा से। कहाँ से, इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, धौलावीरा से हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप, ठीक है, कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है कि ये दोनों क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि भूमि माप है, क्या है, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा भूमि माप, यानी कुल्यवाप और द्रोणवाप ये दोनों क्या है, तो ये भूमि माप की इकाई है, तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है, तो जो अवतरित होने वाले हैं बुद्ध, वो कौन है, सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय अवतार ऐसा माना जाता है कि भावी बुद्ध का ये एक अवतार होगा जो संसार की रक्षा के लिए क्या होंगे, अवतरित होंगे, तो सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये किसके काल में हुआ था, इसको ध्यान रखना है, तो ये विजयनगर का था। किसका, विजयनगर के काल में जो है कल्याण मंडप की रचना जो है मंदिर निर्माण के लिए एक विशिष्ट लक्षण थी, इसको ध्यान रखेंगे। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी विजयनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडो, जो है मुंडकोपनिषद से यहाँ से ना लिया गया। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया, ऑप्शन डी सही उत्तर ध्यान में रखिएगा। सत्यमेव जयते कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है पाणिनि जो है पुष्य मित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। पूछ रहे इसमें कौन सा से सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में जो है कह रहा है कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, केवल 3 इसमें सही है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल 3 सही है। कालिदास जो चंद्रगुप्त थर्ड से संबंधित है, यही बात इसमें आपकी सही है, तो केवल सी सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल सी सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो एक तरफ महाजनपद दिया, दूसरी तरफ और राजधानी दिया हुआ है। देख लीजिए ऑप्शन इसमें क्या सेट बैठेगा। मत्स्य है, कुरु है, सूरसेन, अश्मक है, ठीक है। और एक तरफ राजधानी है, तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। ए का तीसरा मत्स्य का विराटनगर, ठीक है। बी का चौथा कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का आपका मथुरा और अश्मक का पोतन। ये आपका मिलान है, इसको याद रखिए। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में सिंगल भी पूछा हुआ है और मिलान करने के लिए भी पूछा हुआ है। सिंगल में पूछेगा तो सिंपल सा आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि सूरसेन की राजधानी कहाँ है, तो सूरसेन की रानी आप राजधानी कहाँ बताएंगे, मथुरा। तो इस तरीके से सिंगल वन लाइनर में पूछ लेगा। मिलान करने के लिए वैसे पूछा जाता है। तो जो आपके महत्वपूर्ण जनपदाज हैं, ठीक है, उन जनपदाज को याद रखिएगा। यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे यूपी के जो महाजनपदाज हैं, यूपी में जो 8 हैं। और बिहार का अगर दे रहे हैं कोई परीक्षा का है, ठीक है, एग्जाम, तो उसमें बिहार वाले जो महाजनपदाज हैं उनकी राजधानी को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर क्या कह रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, ठीक है, किसने लौटा दिया था, तो यहाँ पर देख के बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या किया था, नाइटहुड की जो उपाधि है इन्होंने वापस लौटा दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, ठीक है। डिंडीगुल कहाँ पे, पहले तो ये ध्यान देगा, जो शस्त्रागार आधुनिक कहाँ पे, डिंडीगुल मैसूर में किया गया था। और कहाँ पे, किसके द्वारा किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी हैदर अली के द्वारा। किसके द्वारा, हैदर अली के द्वारा इसको किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, 14 नंबर, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, ठीक है, किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी मेनांडर, ठीक है, ऑप्शन सी मेनांडर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। मिलिंद पन्हो, ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ है। कई बार ये भी पूछ लिया है कि मिलिंद पन्हो हाँ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया, प्रश्न संख्या 15। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी कृष्ण फर्स्ट, ठीक है। कृष्ण फर्स्ट जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, कहाँ पे, एलोरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयचंद को। किसमें, जयचंद को। तो जो चंदावर का युद्ध है, ठीक है, चंदावर में जयचंद को हराया था किसने, मोहम्मद गोरी ने। ईयर याद रखिएगा 1194, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में भी ये ईयर पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो लोधी वंश का संस्थापक यहाँ पे आप बता देंगे, प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बहलोल लोधी जो है यहाँ पर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था, ठीक है। तो कौन वो सूफी संत थे जो महबूबे इलाही कहलाते थे, ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 18। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसमें, कि जो है ये महबूबे इलाही के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, किस पे, सत्य की खोज पर था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर जो है सत्य की खोज पर था, प्रश्न संख्या 19। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ठीक है। इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कई बार परीक्षा में भी पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो अवध राज्य के संस्थापक की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 20 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सदात खान, ठीक है, ऑप्शन बी सदात खान, जो 18वीं शताब्दी में अलग अलग आपके राज्य जो अलग बन रहे थे, जैसे बंगाल हुआ, अवध हुआ, है ना, इस तरह के जो बन रहे थे उसके संस्थापकों में, तो एक तरीके से अवध का जो है यहाँ पे शहादत खान जो है नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? ठीक है, जो सिख संघ के 12 राज्य थे, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मिसल कहा जाता था। क्या कहा था साथियों? मिसल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का जो युद्ध हुआ, कौन सा, ध्यान रखिएगा, प्लासी। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्रश्न संख्या 22 तो हो जाएगा ऑप्शन है सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। ये प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई, ठीक है, बक्सर की लड़ाई, जरा कमेंट करके आप इसका ईयर बताएंगे। देखते कितने साथियों को ये याद है। बक्सर की लड़ाई 23 नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी मीर जाफर। ठीक है, कौन हो जाएगा? मीर जाफर। बंगाल का नवाब कौन था? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है 1824 नंबर, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे किसने दिया था। प्रश्न संख्या 24, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी डी सावरकर। क्या हो जाएगा? बी डी सावरकर ने जो है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, बोधिसत्व पदम पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्राय चित्र चित्रकारी है जो है। तो जो बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इसको आपको बताना है प्रश्न संख्या 25 में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन है अजंता में। कहाँ पे? अजंता की गुफा में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसको ध्यान रखिएगा, बोधिसत्व पद्म पाणि। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? थी वेलेंटाइन जो चिरोल ने कहा था। किसने? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी वेलेंटाइन चिरोल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? ठीक है, तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 का? ऑप्शन सी स्वराज पार्टी। क्या था? स्वराज पार्टी। 1923 में इसको गठन किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर किया था। ईयर भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन को है 1923 में किया गया था। यहाँ से 3-4 प्रश्न इस तरीके से आपसे घूम फिर के बनेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 30 नंबर, कह रहा है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 5 मार्च 1931 को जो है ये आपके कौन सी घटना घटती है? गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपके ऑप्शन दिए दादा भाई नौरोजी, रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसमें ऑप्शन नहीं हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताएंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी साथियों को पता होंगे, तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक दें साथी, हम लोग ने भारतीय इतिहास से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, पॉलिटी, राजव्यवस्था, पहला पॉइंट इसमें देखेंगे। पहला क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी सर फजल अली आयोग बना था ये, तो इनके अध्यक्षता में ये बना था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक जो संवैधानिक जो स्थिति थी वो क्या थी? तो उस समय जो इसकी स्थिति थी वो आपका संप्रभु, जो संपूर्ण संप्रभुत्व जो है, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको देखने को मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? नहीं पूछा हुआ, फटाफट से देख के बता देंगे। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी एन राव। क्या आ जाएगा? बी एन राव इसमें सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 44 नंबर, सॉरी चौथा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा
किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया था? तो इस संशोधन में जो है आपको किसको लगाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार भी यहाँ पे हटा दिया गया था मूल अधिकार से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इसकी घोषणा करता है। अगला प्रश्न फटाफट से देखते चलिएगा, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो परिभाषा से अगर संवैधानिक सरकार की आप बात करेंगे तो ये सीमित सरकार है। क्या है? सीमित सरकार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़े गए? तो आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया किस संशोधन के द्वारा और कब किया गया है? इसको किया गया था आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ये किस में बताया गया किस तरीके से? तो ऑप्शन बी 12 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? तो भारत की संसद की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये बनेगा भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को देकर हटेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों की मामलों को जांच के लिए निर्णय में से निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? उसमें निर्णय, अंतिम निर्णय, जांच और कौन करेगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर करेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत जो एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून को पारित किया गया? ये पारित किया गया था, आप ध्यान देंगे, ऑप्शन बी 1996 में 1996 में जो है पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न क्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 से 11। क्या हो जाएगा? 5 से 11 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? फटाफट से आंसर करिएगा। तो ये 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10 क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका ठीक है क्या हम बताती है? तो इसके बारे में बताना 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक जो है प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन डी से उत्तर यहाँ पर हो जाएगा उद्देशिका के बारे में। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद समूह जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उत्तरदायी होगा किसके प्रति? तो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? क्या है प्रश्न क्या 19 का यहाँ से तो है ऑप्शन सी। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के जो समय है उसको कहा जाता है शून्यकाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसमें कौन अवसान करेगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। कंफ्यूज ना हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, पीआईएल है, पीआईएल क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पीआईएल जो है इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा पंचायती जो पंचायत है उसके लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। तो ये किसमें निहित होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग के इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग के इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया, ऑप्शन सी 324 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, प्रश्न संख्या 24 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सरकारी आयोग। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो इसके बारे में बताना है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या 26, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आधार नहीं है आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करने का आधार? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। अगर युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तो जाके यहाँ पे क्या हो सकता है? राष्ट्रीय आपात लग सकता है। अगला है पंचायती राज जो है विषय है किसका, किस सूची का? समवर्ती राज्य या केंद्रीय? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य सूची का। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, राज्य सूची का। अगला प्रश्न है, कह रहा पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, निजता का अधिकार यहीं से आपको मिलता है। आई होप इतने सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटी के क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे साथियों, अब लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे विज्ञान का पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन है चींटी। क्या हो जाएगा? चींटी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टेटमेंट वाला है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन जो है पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? तो कह रहा पादप कोशिकाओं से सेलुलोज कोशिका बनती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में कह रहा होती है। और परिपक्व पादप कोशिका जो है बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में छोटी रसधानियाँ होती हैं। बताने इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 इसमें सही है। जो ऑप्शन आपके सामने इसमें 1 सही है और 3 सही, दूसरा गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कुकर खाना पकाते समय समय को घटा देता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्यों घटा देता है साथियों? तो ऑप्शन है, इसके भीतर का जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आपकी पूरी लंबाई ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4 का, तो ऑप्शन सी, आपकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो प्रश्न संख्या 5 कैसे उत्तर देगा? ऑप्शन सी, ये आंतरिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्या होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न के साथ क्या कह रहा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसकी वजह से? तो ये जो किया जा सकता है पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है किसका प्रयोग नहीं होगा, दिए गए ऑप्शन में आपका लेड का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या 9, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन जो है तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके अमाशय से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किसके जो है शुष्क बर्फ कहते हैं? किसे शुष्क बर्फ कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का सी। अगला प्रश्न फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? कौन उत्पन्न करेगा इसमें सबसे कम जो है? तो आपका हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म जो है किस पर निर्भर करेंगे? तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेंगे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर, एक्वारेजिया आयतन में एक संबंध 3 अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो ये जो है किसका मिश्रण होता है? सांद्र HNO3 और HCl का। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कह रहा है पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, मतलब कौन कौन से मिश्रण होता है इसमें? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। किसमें? पीतल में तांबा और जस्ता का संयोग होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल गैस
किसका संयोजन है? तो जल गैस जो है आपका किसका संयोजन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन Cu प्लस H2 का संयोजन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी NaHCO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है, किसमें मापी जाती है? अगर आप देखें तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या क्या हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी क्वार्ट्ज जो है एक अर्धचालक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? क्या? इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन नींद का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन और स्तन से दुग्ध का निस्सरण और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। बाकी तीनों अपनी जगह पर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग हैं? ये क्या करते हैं? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक्सक्रिएशन करते हैं ये, इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो है 21 नंबर, एड्स का कारण ह्यूमन जो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, सामान्यतः HIV का संक्रमण पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो इसको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण से ये होता है। अगला है कि रक्त वर्ग जो सर्वाधिक दाता है वो कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा? 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओ। और सर्वाधिक जो सर्वाधिक ग्राही कौन है? कमेंट करके आप जरा बताएंगे। अगला प्रश्न क्या कहा? देखिए सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे आपको करा रहे हैं, ध्यान से चेक कर लेंगे, कई सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। एंजाइम्स मूलतः क्या है? तो एंजाइम्स आपके क्या है? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी प्रोटीन जो होते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शोषण का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मस्तिष्क के जो शोषण का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है घेंगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी आयोडीन के कारण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा ये करते हैं किसके साथ? ऑप्शन डी दालों के साथ ये करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है साथी फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन डी B12 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जितने साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। 28 कह रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्या कह रहा है उड़ो जो हार्मोन है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो एड्रेनलिन है ये आपका इससे जाना जाता है। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? 30 नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों पौधों में पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ध्यान दीजिएगा 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी जाइलम, जाइलम जल जल याद रखिएगा, नहीं भूलेगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है? गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण ये होता है। अगला कह रहा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया, परीक्षण किया, जो इस परीक्षण का क्या महत्व है? तो इसका जो महत्व अगर आपको देखने को मिला था तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ये गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ था, ऐसे ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का है ऑप्शन डी मायोग्लोबिन, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रम के जो आधार है उसमें परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में फटाफट से बताइएगा फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? 36 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फोटो सेल का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। 37 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी नियोप्रीन क्या हो जाएगा? नियोप्रीन इसमें थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसको भी हमने बताया 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय में।
अगला प्रश्न, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है पॉलिश चावल खाने से? ध्यान दीजिएगा, बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो 14 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? 40 का ऑप्शन ए विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो बताना है कौन सा इसमें सही है। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक तरफ पदार्थ दिया हुआ है, एक तरफ अनुप्रयोग दिया हुआ है। नीला तोता, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फाइड। इसको मिलान करके आपको बताना है इसमें कौन सा जो है आपका सही होगा। वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन सी बनेगा। यानी ए का दूसरा नीला तोता कवकनाशी है, बी का तीसरा इयोसिन आपका लाल स्याही है, सिल्वर आयोडाइड जो है आपका क्या कराएगा? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, और जिंक फॉस्फाइड आपका क्या कराएगा? 1 दिन तक नासी रिडेंट जो रोडेंट नासी है, आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो हमने मिला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा, गलत ना कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? फटाफट से आंसर करें, किस मच्छर के काटने से? तो आपका क्या हो जाएगा? एडिस मच्छर के काटने से। 43 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर बनेगा ये प्रतिबिंब? आपके रेटिना पे बनेगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। देखिए जो भी ऑप्शन है आपके इसमें से आपको जो सदिश राशि नहीं है, वो कह रहा है सदिश राशि नहीं है, वो आपका गति जो है इसमें सदिश राशि नहीं है। यहाँ तक हमने आपको क्या है साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए। इसके साथ ही हम लोग भूगोल, तो आइएगा इसका पहला क्वेश्चन देते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस में है, कई सारे पॉइंट इसमें ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है तो ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। या क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई जो है, ऑप्शन ई से उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? फटाफट से ऑप्शन रीड कीजिएगा और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा जो है सबसे लंबा दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये किस देश में स्थित है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे साथियों? ऑप्शन बी जर्मनी में ये स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा या से खनिज पाया जाता है? तो फटाफट से आंसर करेंगे इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोजाइट रेत में जो है आपका थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन सी, थोरियम इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ध्रुवीय जो हिमच्छद है और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल दो, केवल दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। तो नाम देखिए और ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम जाएंगे, नाम आपका बैगू, हरिकेन, टाइफून, विली ब्रीज है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ए का तीसरा बैगू आपका फिलीपींस है ना, बी का चौथा हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून जो है आपका क्या हो जाएगा? चीन में, और बिली बिली आपका कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये याद रखिएगा, सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, कोई एक नाम देके किसको कहाँ पे क्या कहा जाता है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। और दूसरा कह रहा है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी जो पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागर के पूर्वी खंड अधिक उष्ण बनाती है। बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदी पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
बेतवा, केन, सिंध और चंबल है। इसको व्यवस्थित करना है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जब जाएंगे तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले चंबल आएगा, चंबल के बाद से सिंध, सिंध के बाद से बेतवा, बेतवा के बाद से केन। तो ये वाला 8वें का ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न फटाफट से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिमनद दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है? कह रहा बंदरपुर यमुना नदी, बारहसिंगरी चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा या जेमू, मानस। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा आपका सही है? ठीक है, ये पूछा हुआ कौन सा सही है प्रश्न संख्या 9 में। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। ठीक है, ये आपके सही है, यानी बंदरपुर आपका जो हिमनद है यहाँ से यमुना, 12 सिगरी चेनाब, सियाचिन से नुब्रा। बाकी ये दो आपके किसमें क्या है? 3 और 5 इसमें गलत है। हमसे पूछा था सही, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। नदी दिया हुआ है और पूछ रहा है कहाँ जाकर मिलती है। तो कहाँ जाकर मिलती है? मेकॉन्ग कह रहा है अंडमान सागर में, थेम्स आयरिश में, वोल्गा कैस्पियर में, जाम्बेजी हिंद महासागर में। इसमें भी बताना है कौन सा आपका सही है। फटाफट से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केवल 3 और 4। वोल्गा और जाम्बेजी सही है, वोल्गा कैस्पियन में, जाम्बेजी हिंद महासागर में। बाकी दो ऊपर क्या उठे हैं? गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी जिसके पास संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन भी हो जाएगा मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी से उत्तर। जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 12 नंबर सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है आपका कहाँ स्थित है? ये आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ पे? नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। उत्तर पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। उत्तर पूर्व मानसून से जो है कहाँ पर वर्षा होती है? तो आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीर पांजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और इनके पूछे जाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी, इसलिए इन प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए आपको कौन सी उपयुक्त है? ऑप्शन है रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी का अन्य और नाम क्या है? कमेंट करके जरा बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित शैलक्रमों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा प्रदान करेगा प्रश्न संख्या सेक्शन में? ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम का। कौन सा? गोंडवाना क्रम यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या कह रहा है? मेरियाना खाई किस सागर तल में स्थित है? मेरियाना फ्रेंच जो है किस सागर में स्थित है? महासागर में आपके। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिमी प्रशांत महासागर। कहाँ पे साथियों? पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अगला प्रश्न 18 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर। ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को जो है वो फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न सूची टाइप में है, सूची झील और स्थिति से रिलेटेड है। आपको बताना है साला झील है, बड़खल है, लोकटक है और काली बिली झील है, उसको मिलाना है। ऑप्शन देख लीजिए किस में ये मिलान इसका सही बैठेगा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा मिला हुआ है। लोकटक आपका मणिपुर, काली बिली आपका तमिलनाडु, बड़खल आपका हरियाणा और साला झील जो आपका अरुणाचल प्रदेश से। चारों चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट झील हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से स्टार्ट करेंगे साथियों, कुछ खेल कूद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूनिसेफ द्वारा किस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया? पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपयुक्त में से कौन सा आपका सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। ये सही है, पहला आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसमें? भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी देवालाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। बिहार के स्पेशल हो जाता, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अल-अक़सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो अल-अक़सा मस्जिद जो है आपके कहाँ पे स्थित है? आपके यरूशलेम में स्थित है। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय भाषाओं का
केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैसूर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ढिंग एक्सप्रेस क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढिंग एक्सप्रेस जो है आपका हिमा दास का मुँह बोला नाम है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी ढिंग एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? संजय बारू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नॉर्मन बोरला को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी शांति के क्षेत्र में। इनका संबंध कृषि से था, तो कृषि पे मत जाइएगा, इस क्षेत्र में नहीं मिलता है। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ये किसका पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पहल है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका तंबाकू निषेध दिवस ये आपका सुमेलित नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हमसे नहीं पूछा था तो सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 में, हाँ, मई 2017 में उद्घाटन के ढोला सादिया पुल की लंबाई कितनी है? ढोला सादिया पुल कई बार चर्चा में भी रहा। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इसको ध्यान दीजिए, 11 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है माउंट आबू में ये स्थित है। अगला प्रश्न मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो 13 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी आपके कर्जन। कौन है? कर्जन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तभी हमने देखा ओजोन दिवस के बारे में, तो ये आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 16 सितंबर, बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रफीक जकारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे साथ ही हम लोग क्या है, कृषि एवं पशुपालन, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी केरल रबर। जो रबर है ये आपका केरल, ये बस ये एक आपका इसमें सही सुमेलित है। अगला प्रश्न सेकंड क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन है गन्ना, आपका क्या हो जाएगा? गन्ना। तो ये साथियों आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।